ना पेशेंट को सर्जरी करवाने की ज़रूरत पड़ी, उनका यूट्रस भी बच गया और पेशेंट 1 दिन में डिस्चार्ज भी हो गया और पेशेंट काफ़ी खुश है। मेरा नाम ममता है और मैं गाजीपुर से आई हूँ। मेरा इस 5 मंथ में मिसकैरेज हुआ था, जिससे मेरी एक बड़े अस्पताल में डीएनसी हुई। उसके बाद मुझे कंटिन्यू ब्लीडिंग की प्रॉब्लम थी। फिर मैंने अपने गायनी को कंसल्ट किया तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ऑपरेट करवा लो, लेकिन मुझे नहीं लगा कि मुझे ऑपरेट करवाना चाहिए। फिर मैं दूसरी गायनी के पास गई, उनसे मैंने पूछा कि मुझे ऐसी-ऐसी एवीएम की प्रॉब्लम हो गई है, मुझे क्या करना चाहिए? तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप एम्बोलाइजेशन करवाइए और आप किसी डॉक्टर के बारे में पता करके वहाँ जाके करवा सकती हैं। फिर मैंने गूगल पे सर्च किया तो मुझे पता चला कि हेरिटेज हॉस्पिटल में डॉक्टर सौरभ सर हैं जो कि एम्बोलाइजेशन करते हैं। फिर मैंने उसके नेक्स्ट डे में सर से मिली तो सर ने कहा कि आपका एम्बोलाइजेशन हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको यूट्रस निकलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर मैं उसके नेक्स्ट डे आके सर से एम्बोलाइजेशन करवा लिया मैंने और सब कुछ अच्छा रहा। अभी मुझे फ़िलहाल में कोई दिक्कत नहीं। नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभ कुमार राय, कंसल्टेंट वैस्कुलर एवं इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट, हेरिटेज हॉस्पिटल लंका, वाराणसी। जैसा कि दोस्तों देखा आपने, हमारी पेशेंट जो ममता हैं, ये इनको बहुत दिनों से महीने के रास्ते से बहुत ब्लीडिंग हो रही थी। करीब 1-1.5 महीने से इनको लगातार ब्लीडिंग जा रही थी, जिसकी वजह से इनको कम से कम कई बार भर्ती होकर इनको ब्लड चढ़ाना पड़ा, क्योंकि इनका हीमोग्लोबिन बहुत फॉल हो रहा था, बहुत गिर जा रहा था। और इनको ब्लीडिंग ये स्टार्ट हुई क्योंकि इनको एक सफाई हुई थी बच्चेदानी में, जिसके बाद इनको खून का गुच्छा बन गया था बच्चेदानी में, जिसको एवीएम हम बोलते हैं। तो ये एवीएम के लिए, ये ट्रीटमेंट के लिए अलग अलग जगहों पे गई। हर जगह इनको यही बोला गया कि आपकी बच्चेदानी निकालनी पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं है। तो इन्होंने फिर, क्योंकि ये यंग थी और इनको बच्चेदानी नहीं निकलवाना था अपना, तो इन खुद ही एजुकेटेड पेशेंट थी, तो इन्होंने खुद गूगल सर्च किया और इन्हें पता चला कि एवीएम एम्बोलाइजेशन नाम की चीज़ होती है, जो कि ऐसी बीमारियों को बिना सर्जरी के ठीक कर देती है, बच्चेदानी नहीं निकलवाना पड़ता। ये देखकर वो हमारे पास आई, इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट के पास आई। तो हमने इनका सीटी और एमआरआई देखा तो बहुत बड़ा ही गुच्छा बना हुआ था, बहुत बड़ा सा एवीएम था। फिर हमने एक इनका एंजियोग्राफी किया और ये कंफर्म किया कि हाँ, इनका बहुत बड़ा एवीएम है। फिर हमने एक छोटी सी सुई से छेद करके जांघ की नस में एक तार ले गए और जहाँ एवीएम था, डायरेक्ट जहाँ से उसको सप्लाई मिल रही थी, हमने एक पार्टिकल की मदद से और ग्लू की मदद से पूरी तरह एवीएम को बंद कर दिया। और एवीएम बंद होने के बाद हमने करीब 24 घंटे बाद पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया। अभी पेशेंट बिल्कुल ठीक है, उनका जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है बिल्कुल सही चल रहा है। और हमने जब अल्ट्रासाउंड किया तो एवीएम पूरी तरह ख़त्म हो चुका है, ना पेशेंट को सर्जरी करवाने की ज़रूरत पड़ी, उनका यूट्रस भी बच गया और पेशेंट 1 दिन में डिस्चार्ज भी हो गया और पेशेंट काफ़ी खुश है। तो इस तरह की कोई भी इस तरह का बीमारी हो, ब्लीड हो, ख़ासतौर से बच्चेदानी में, या कोई ऐसे बच्चेदानी के गांठ हो जैसे फाइब्रॉयड हो और आपको सीधे ऑपरेशन या बच्चेदानी निकलवाने की सलाह दी जा रही है और आप नहीं निकलवाना चाहते हैं, बिना सर्जरी के आप इसको ठीक करना चाहते हैं, तो आप यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन के लिए अपने नज़दीकी इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से ज़रूर संपर्क करें। धन्यवाद।